बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार देव खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल STK व्लॉग और सच की तलाश। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जहाँ 2 दिन से ये कॉन्फ्रेंस जारी है और आज का दूसरा दिन है और एलामिया भी अब से कुछ देर बाद जो है वो मीडिया से शेयर कर दिया जाएगा। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ जमातें इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, जिसमें मेज़बानी जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताता चलूँ, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौर अली ख़ान जो कि चेयरमैन है PTI के, वो यहाँ मौजूद हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद हैं। और इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे अहम बात है कि तमाम पार्टीज़ इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जो गुज़िश्ता रोज़ को 9 मई के जो मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जिस तरह से सज़ा सुनाई गई थी, ख़ास तौर पर 10-10 साल की जो सज़ा सुनाई गई थी, उसके हवाले से जो है वो यहाँ उसकी शदीद मज़म्मत की गई है। मेरी साबिक़ा गवर्नर सिंध जो हैं मोहम्मद ज़ुबैर उमर से जब तफसील से बात हुई तो उनका यही कहना था कि नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी इस तरह के पॉलिटिकल मुकदमात बनाए गए थे और उनको भी बेगुनाह जेल में रखा गया था, उन पर भी झूठे मुकदमे थे, लेकिन नून लीग ने सबक नहीं सीखा और उसी रवश पर जो है वो गामजन हैं और इस तरह के पॉलिटिकल केसेस बनाए जा रहे हैं जिससे जो है वो किसी का फ़ायदा नहीं है और जिससे जमहूरियत जो है वो मजबूत तो नहीं हो सकती बल्कि जमहूरियत कमज़ोर ज़रूर होगी। साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इमरान खान साहब ने क्योंकि 5 अगस्त की कॉल दे रखी है तो उसी सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, और महमूद अचकज़ई इस कॉन्फ्रेंस की जो है वो सरबराही कर रहे हैं, इसकी क़यादत कर रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ जमातें मौजूद हैं और अभी महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो आ चुके हैं। कॉन्फ्रेंस में वक्फ़ा हुआ था, वक्फ़े के बाद ये कॉन्फ्रेंस दोबारा जो है वो अब शुरू हो चुकी है। और साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हमारे जो रहनुमाओं को जो कैद की सज़ा सुनाई गई है, जो उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई दी है, वो गलत है और उसको हम हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। मेरा अपना जो ज़ाती तज़किया है वो ये है कि ये 5 अगस्त को डाइवर्ट करने के लिए, 5 अगस्त को जो है वो ख़राब करने के लिए, 5 अगस्त की जो इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी है उसको जो है वो कमज़ोर करने के लिए ये तहरीक जो है वो इस तरह के 9 मई के जो है वो फ़ैसले वगैरह सुनाए गए ताकि जो है वो ये तहरीक जो है वो कामयाब ना हो सके। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है, डिजिटल मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद है और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा हाल है जहाँ जो है ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है और ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी, आज इसका आखिरी रोज़ है। इस वक्त असद कैसर साहब और दीगर जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी तादाद में जो है वो लोग जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो अभी अब से कुछ ही देर बाद इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो एलामिया जो है वो मंजराम पर आएगा। कॉन्फ्रेंस का जो बाहर का हाल है उसकी भी मैं आपको थोड़ा विज़िट करवाता हूँ कि बाहर जो इसकी सूरत हाल है। बाहर इस वक्त बारिश लगी हुई है और ये सारा मीडिया डिजिटल गैदरिंग जिससे DSNG डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग जिसे कहते हैं, जिससे लाइव तमाम जो है वो कवरेज होती है। तमाम मीडिया इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हो है यहाँ मौजूद है और बारिश इस वक्त हो रही है, बाहर का मौसम है। और इमरान खान साहब ने क्योंकि बड़ा क्लियर मौक़िफ़ उनका है कि जो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उन्होंने कहा था कि जेल से मैं ख़ुद इस चीज़ को लीड करूँगा, इस तहरीक को मैं लीड करूँगा। तो उसी सिलसिले में जो है वो ये कॉन्फ्रेंस अभी मुनक्कद हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया है वो भी सामने आएगा तो उसकी भी डिटेल हम आपको देंगे। इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये जो बैनर है ये मैं बिल्कुल इसके साथ कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो ये वो बहुत बड़ा हाल है जो कि फार्म हाउस है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब का, जिसमें ये कॉन्फ्रेंस हुई। इससे पहले ये ट्यूबवेल होटल में होना थी लेकिन वहाँ ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। तो अभी ये कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा मरहला है वो शुरू हो चुका है और इस कॉन्फ्रेंस के जो नुकात हैं वो जल्द ही सामने आ जाएंगे। बुनियादी तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जिस तरीके से अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो मुकदमे दायर किए जा रहे हैं वो इंतहाई शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मुकदमों से किसी भी तहरीक को आप कमज़ोर नहीं कर सकते, किसी भी तहरीक को आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि तहरीकें कामयाब होती हैं। और जिन लीडरान को आप लोगों ने नायल किया, जिन लीडरान को आपने ये समझ के नायल किया कि अगर हम इनको नायल करेंगे तो शायद आवाम में इनकी मकबूलियत अगर उनकी कम भी थी तो अब उनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो ये 5 अगस्त का जो नुक्ता है रूज इमरान खान साहब ने कहा था और मेरे ही क्वेश्चन पे खान साहब ने कहा था कि मैं खुद जेल से इसको लीड करूँगा।
तो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का होना और उसमें जमात इस्लामी का आना, उसमें पश्तून पार्टी का आना और दीगर पार्टीज़ का आना और मुत्तफ़िक होना इस एजेंडे पे, अब इस एजेंडे में क्या एलामिया आता है वो देखने की ज़रूरत होगी। और 2 साल इमरान खान साहब को जो बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, वो जो बोगस मुकदमात में 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं 5 अगस्त को। और एक और मज़े की बात मैं आपको बताते चलूँ कि हुकूमत एक नैरेटिव बनाने जा रही है जिसमें वो मुसलसल बना रही है कि जी 5 अगस्त 2019 को इमरान खान साहब जो है वो कश्मीर का जो स्टेटस है, ख़ुसूसी स्टेटस, वो तब्दील हुआ था, तो उसकी खुशी में मना रहे हैं, नरेंद्र मोदी को खुश कर रहे हैं। तो ये भी शर्म का मकाम है कि इस तरह के झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम आप एक साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म पर लगा रहे हैं जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं और इस तरह के नहीं इल्ज़ाम लगाने चाहिए। इमरान खान एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है और इमरान खान ने कभी भी जो है वो उकसाया नहीं है, किसी को उकसाया नहीं है। इमरान खान साहब ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है और इमरान खान साहब ने हमेशा हक़ और सच की बात की है। तो अभी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में जो एलामिया आएगा वो आपसे डिस्कस करेंगे कि इसका एलामिया क्या है। इस वक्त जो सरबराहान ने ख़िताब किया है उनका यही कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है और इस तरह किसी भी पार्टी को आप कमज़ोर नहीं कर सकते, किसी भी पार्टी को आप दीवार के साथ नहीं लगा सकते और नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि पीटीआई जो है वो इस वक्त आवाम के दिलों में बसना शुरू हो चुकी है। और ना सिर्फ जितना इसको दीवार के साथ आप किसी भी पार्टी को क्रश करने की कोशिश करते हैं तो पार्टियां लीडरान कभी ख़त्म नहीं होते, पार्टियां लीडरान मज़ीद आगे जो है वो उनको जो है वो तरक्की मिलती है और मज़ीद वो आवाम की सतह पे मकबूल होते हैं। तो आप अगर समझते हैं कि पार्टियां लीडरान को जो है वो आप ख़त्म कर सकते हैं इस तरह के फजूल किस्म के केसेस बना के, फजूल किस्म से सोशल मीडिया ट्रोलिंग करवा के, तो ऐसा नहीं होता। लीडरान जो है वो आगे बढ़ते हैं, लीडरान आगे तरक्की करते हैं और इस तरीके से जो है वो एक मोमेंटम बनाते हैं, एक मोबिलाइजेशन करते हैं और चीज़ें आगे कामयाबी की तरफ गामज़न होती है। तो इमरान खान साहब का जो क्लियर मौक़िफ़ है उससे खौफज़दा है और पीटीआई को की लीडरशिप को नायल करके इस वजह से किया गया ताकि जो है वो ये तहरीक ना करें, ये आगे ना आएँ और प्रोटेस्ट ना करें। तो प्रोटेस्ट से आप किसी को भी रोक नहीं सकते। मैं आपको इसका जो एलामिया जारी होगा उस हवाले से एक अलग व्लॉग में भी डिटेल बताऊँगा। अभी इसका जो है वो दूसरा मरला शुरू हो चुका है, अब से कुछ देर बाद ये मरला भी ख़त्म हो जाएगा और फिर ये अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को अपने व्लॉग से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी डिटेल आगाह रखेंगे। खुदा हाफ़िज़।